एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ कोटद्वार भाबर के वार्ड नंबर 35 से और वार्ड नंबर 35 के रामदयालपुर से। और आप देख सकते हैं कि आज एक रोड का निर्माण हो रहा है जो कि काफ़ी पुरानी मांग थी। ये सड़क आप देख सकते हैं, जो ये पुल है। इस पुल से और राधा कृष्ण मंदिर तक ये रोड बनने जा रही है और बहुत पुरानी मांग थी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में तमाम जो नगरवासी यहाँ पर पहुँचे। और अब मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम रामदयालपुर से वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश मंगाई जी। तो मुकेश जी, आज ये सड़क का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस सड़क को? सबसे पहले दुलिया जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि बहुत लंबे समय से इस सड़क की मांग थी जो गांववासी हैं, और मैं स्वयं इस गांव का रहने वाला हूं। तो मैं भी समय समय पर अपने माध्यम से इस मार्ग के लिए आवाज़ उठाता आया हूं, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया और इस सड़क की स्थिति जस की तस है। जैसे कि हमने कहा भी है कि हमारे जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ा भिन्न तरीके की है, और वन विभाग के अंतर्गत आने वाला अधिकतर क्षेत्र होता है, तो काफ़ी अड़चनें इसमें आती हैं वन विभाग को लेकर। तो हालांकि इसमें लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व जब शैलेंद्र रावत जी पूर्व विधायक थे, उनके कार्यकाल में ज़रूर से आरसीसी मार्ग का निर्माण हुआ था। लेकिन तब से इतना लंबा समय जो हो गया, उसके कारण से वो सड़क का कहीं पर भी अता पता नहीं है। और बहुत लंबे समय से हम क्षेत्रवासियों की मांग थी जो कि आज पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और आज विधायिका श्रीमती रितु भूषण खंडूड़ी जी का भी मैं आपके वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके सौजन्य से ये मार्ग का निर्माण हो रहा है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मार्ग का निर्माण हो रहा है, हालांकि जैसे कि सुनने में आया कि इंटरलॉकिंग मार्ग का निर्माण हो रहा है, तो मैं बता दूं दुलिया जी कि जो ये क्षेत्र है थोड़ा बरसाती नाला और बरसात के समय में बहुत रुद्र रूप की नदियाँ इसके अगल बगल से बहती हैं, तो काफ़ी मतलब दिक्कत हो सकती है इंटरलॉकिंग को। तो उसमें थोड़ा गुणवत्ता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारा जो एरिया है पूरा वन विभाग से लगा हुआ है, जिसमें कि जंगली जानवर स्याल हो गए, बाघ हो गए, और घोड़ी हो गए, बांदर हो गए, सूअर हो गए, इन जानवरों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। तो थोड़ा इनके कारण से भी थोड़ा जो सुरक्षा दीवार है उसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सुरक्षा दीवार पूरी तरीके से जहाँ तक राधा कृष्णा मंदिर है वहाँ तक बननी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुकेश जी, क्योंकि आपकी पीड़ा है, क्योंकि आप एक किसानी भी करते हैं और गोणी बांदर का बहुत बड़ा उत्पात है, चाहे लंगूर हो, बहुत उत्पात है। आप तो मुझे बताते रहते कि धुलिया जी हरी मिर्च हो, चाहे तमाम जो साग सब्जी हम बोलते हैं, मक्का हो चाहे कुछ भी हो, गोणी बांदर सब चट कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी होता है। तो उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि तो और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वो तिल्ली सौद का पुल बना जो? जी दुलिया जी, सबसे पहले वो भी एक ऐतिहासिक कदम था, और यदि आपके क्षेत्र में कोई कार्य होते हैं तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की जानी चाहिए, और जहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहे हैं तो उनकी आलोचना भी करनी चाहिए। तो मैं वही काम करने का प्रयास करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, जो भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से कहा भी है कि जो तिल्ली सौद के ऊपर जो ये पुल बना है, ये ऐतिहासिक फैसला था और ऐतिहासिक कदम था। उसके लिए भी श्रीमती रितु भूषण खंडूड़ी जी बधाई के पात्र हैं। अब बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत पुरानी मांग थी, 25 से 26 साल उत्तराखंड को बने हो गए, लेकिन किसी भी विधायक ने उसकी सुध नहीं ली। लेकिन वो तिल्ली सौद बनाया, तो पुल बनाया, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तमाम जो शेड्यूल के वर्कर हैं, चाहे रामदयालपुर के लोग हैं, चाहे सिगड्डी क्षेत्र के लोग हैं, गंजरा खाल के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है जी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत पुरानी मांग है लाडांग चिल्लाखाल मार्ग, तमाम जो जनता है उसकी तरफ भी देख रही है। तो क्या होने वाला है, आप क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? अगर वो रोड बन जाती है तो क्या इसमें होगा? जी दुलिया जी, सबसे बड़ा मुद्दा मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि कोटद्वार का अगर सबसे बड़े मुद्दे की बात की जाए तो कोटद्वार का इस वक्त लालडांग चिल्लाखाल सबसे बड़ा मुद्दा है। और हालांकि वन विभाग के कुछ नीतियाँ इसमें अड़चने पैदा करने वाली हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये मार्ग जल्दी से तैयार हो जाएगा। जिस तरह से कोर्ट के आदेश आए कि बेशक आप सड़क बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद जगी है कि सुनने में आया है कि अक्टूबर नवंबर में वो मार्ग का भी काम शुरू हो जाएगा, ऐसी हमने बात सुनी थी। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो विकास के मील का पत्थर साबित होगा ये लालडांग चिल्लाखाल मार्ग कोटद्वार भाबर वासियों के लिए, क्योंकि बहुत
लोग इससे डायरेक्ट तरीके से प्रभावित हैं। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पूरी तरीके से प्रभावित होता है एक मुख्य मार्ग ना होने के कारण से। और विशेष तौर पर हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोटद्वार में इस प्रकार के हॉस्पिटल नहीं है, जिस प्रकार के हॉस्पिटल होने चाहिए, और रेफर सेंटर बन जाता है, तो उस तरीके में अपने पास अगर मार्ग अच्छा हो तो आदमी समय रहते हुए ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया, यहाँ तक अपने जो मरीज़ हैं उनको ले जा सकता है आसानी से। बिल्कुल सही कहा आपने। और तो मुकेश जी, तमाम देखो, जो काम अच्छे होंगे तो उसका तो नाम तमाम जनता लेती है। जी देखिए, अगर काम हो रहा है, आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है, और जो शिक्षित होगा, जो जानता होगा अच्छे से, उसको पता होगा कि भली बात से कि क्या काम हो रहे हैं आपके क्षेत्र में। और मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि यदि आपके क्षेत्र में कोई काम हो रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और कोई काम यदि नहीं हो पा रहा है तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ वार्ड 35 उदयरामपुर से। तो मैं जॉन टेजुलिया आपके साथ जुड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद।